लोग इंतज़ार करते हैं क़यामत का दिन का, कि क़यामत का दिन कब आएगा। क़यामत किसे कहते हैं? अल्लाह ने कुरान करीम में सूरह यासीन शरीफ में इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाया वयक़ूलूना मता हाज़ल वाद इन कुंतुम स्वादिक़ीन। काफिर लोग बोले अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ अल्लाह का अज़ाब। अल्लाह का वादा कब आएगा? अल्लाह का अज़ाब कब आएगा? अल्लाह इरशाद फरमाता है मा यंज़ुरून इल्ला सयहतुन वाहिदा, वो एक चीख का इंतजार कर रहे हैं, ताख़ुज़ुहुम वहुम यख़िस्सिमून, और जब वो चीख उन्हें पकड़ लेगी इस हाल में कि वो झगड़ा कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो पता जनाब फला यस्ततिऊना तौसियतुन वला इला अहलिहिम यरजिऊन, तो ना तो उन्हें बसियत करने का मौका मिलेगा अपने घर वालों के लिए, और ना वो अपने घर पलट के आ सकते हैं। ये अल्लाह का अज़ाब है। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदासि इला रब्बिहिम यंसिलून, और जब सूर फूका जाएगा तो अपनी रब की तरफ दौड़ेंगे, निकलेंगे कब्रों से अपनी रब की तरफ। क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरकदिना, कहेंगे हाय अफसोस, हाय खराबी, किसने हमें हमारी कब्रों से उठा दिया। ये अल्लाह का अज़ाब है, ये अल्लाह की निशानी है, ये अल्लाह की ताकत है। ये हाज़ा मा वादुर रहमान, ये अल्लाह का वादा वो है जो उसने फरमाया, सच्चा हो गया अल्लाह का वादा। आपको मालूम है ना, एक बड़ा गुनाहगार बंदा था, बहुत गुनाहगार था, और जब गुनाह करते करते ना आखिरी मंजिल पे पहुंचा, अपनी अम्मी से कहा मेरी माँ मैंने बहुत गुनाह किए हैं, बहुत गुनाह किए हैं, अल्लाह की पकड़ से मैं बच तो सकता नहीं, लेकिन एक रास्ता है कि मेरी माँ जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे जला देना, और जलाने के बाद मेरी राख के 3 हिस्से करना। एक हिस्सा तो समंदर में बहा देना, एक हिस्सा हवा में उड़ा देना, और मेरी राख का एक हिस्सा जंगलों में रेतली जमीन में डाल देना। माँ ने वसीयत के मुताबिक ऐसे ही किया। बेटे का इंतकाल हुआ, बेटे को जलाया गया। इबरत हासिल करें, जब बेटे को जला दिया, राख के 3 हिस्से किए, कुछ राख समंदर में बहा दी, कुछ हवा में बहा दी, कुछ जंगलों में फेंक दी राख। कयामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते से फला बंदे की राख को जमा करो। राख को जमा किया जाएगा, उस पर जिस्म आएगा, उठाया जाएगा अल्लाह की बारगाह में, और जब ये अपने आप को अल्लाह की बारगाह में देखेगा ना तो कांपने लगेगा, ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं तो समझता था कि अल्लाह इस बात पे कादिर नहीं है कि समंदर से राख को ले आए, अल्लाह इस बात पे कादिर नहीं है कि हवाओं से राख को ले आए, अल्लाह इस बात पे कादिर नहीं है कि झाड़ झोंकड़े रेतीली जमीन से राख को इकट्ठा कर ले। आज कुछ नौजवान, कुछ अमीर ज़ादों को यही गुमान है, जो स्पेशल जिंदगी गुजार रहे हैं, वो कहते हैं नहीं मरने के बाद कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे तू ये बता, तूने ये क्यों हुक्म दिया अपनी राख समंदर में बिखेरने के लिए, हवा में उड़ाने के लिए? कहा मेरे मौला मैं तेरे अजाब से डर गया, मेरे मौला मैं तेरे अजाब से डर गया, इसलिए कि मैंने गुनाह बहुत किए हैं, लेकिन मैं ये समझता था कि जब राख समंदर में चली जाएगी, हवा में चली जाएगी राख, तो फिर अल्लाह मुझे इकट्ठा ना कर पाएगा। अल्लाह फरमाएगा बता मेरे बंदे मैंने तुझे तो इकट्ठा कर लिया। कहा मेरी मौला तेरी मर्जी है, कहां भागूंगा मैं, अब भाग नहीं सकता, अजाब दे दे। अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद आएगी और कहेगा जा मेरे बंदे मैंने तुझे माफ फरमा दिया। तू बिल्लाह तौबतन नसूहा, बिलखुसूस नौजवानों सच्ची तौबा करो अपने गुनाहों से, इसलिए कि अल्लाह जिसकी पकड़ करेगा ना कसम से कोई बच नहीं पाएगा फिर उसकी पकड़ से।